बच्चों, सुप्रभातम। आज हम रुचिरा भाग 3 यानी अष्टवीं कक्षा के पंचदशः पाठ है प्रहेलिका का अध्ययन करेंगे। प्रहेलिका का क्या मतलब होता है? प्रहेलिका का मतलब होता है पहेली। पहेली आप जानते हो? पहेली क्या होती है? देखो, पहले पहेली बूझना मतलब कुछ बात को ऐसे कहना कि उसका उत्तर थोड़ा अनजान सा हो, मतलब दिमाग लगा के उत्तर लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि क्या हो सकता है। जैसे पहले हमारी दादी नानी ऐसे आपस में हम बच्चों से पूछा करती थी, अच्छा बता इसका मतलब क्या है। कि जैसे गांव में बोलते हैं, हार गई बाहर गई, हार गई बाहर गई और चूहा सा लटका गई। यानी कि कोई औरत है, कोई स्त्री है, वो हार गई, अपने खेत में गई, यानी बाहर गई, घर से बाहर गई और चूहे की तरह लटका गई। तो क्या लटका के गई? यानी कि अपने घर में ताला लगा के चली गई। ठीक है, तो इस तरह से पहेलियाँ होती हैं। तो वही पहेली यहाँ पर है, संस्कृत में है। चलो हम उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, देखिए, एक मिनट, हाँ। कस्तूरी जायते कस्मात् को हन्ति करीणां कुलं किं कुर्यात् कातरो युद्धे मृगात् सिंह पलायते। देखिए क्या कहा, कस्तूरी। कस्तूरी जायते माने पैदा होती है, कस्मात् माने किससे। यानी कस्तूरी किससे जन्म लेती है, किसके पास होती है, कहाँ से मिलती है। तो कस्तूरी क्या होती है? कस्तूरी एक क्या होती है, उसमें से बड़ी खुशबू आती है अजीब सी। ठीक है, और वो कहाँ से मिलती है? जैसे तो और को हंती, को माने कह यानी कौन। ठीक है, हंती माने मारता है, करीणाम, करी माने क्या होता है? हाथी। कुलम, हाथियों के कुल को कौन मारता है। ठीक है, किम कुरियात, किम माने क्या, कुरियात माने करता है, कौन? कातरो माने कायर, युद्धे माने युद्ध में। युद्ध में कायर क्या करता है। तो इस चीज को आप दे सकते हैं यहाँ कि इस सब के उत्तर यहाँ नीचे दिए हुए हैं। देखिए, मृगात सिंह पलायते, कस्तूरी जायते कस्मात्। कस्तूरी कहाँ से प्राप्त होती है, यानी कहाँ जन्म लेती है या किसके पास होती है। तो कहाँ से होती है? मृगात। मृग माने क्या होता है? हिरण। ठीक है, जानते हैं आप, हिरण या हरिण भी बोलते हैं। ठीक है, हरिण, कुछ भी लिख लीजिए, हिरण। तो हिरण से मिलती है। ठीक है, दूसरा, को हंती करीनाम कुल, हाथियों को कौन मार सकता है, कौन मारता है? सिंह। सिंह माने शेर। ठीक है, और किम कुरियात कातरो युद्धे, कायर जो होगा, डरपोक जो व्यक्ति होगा, वो युद्ध में क्या करेगा? पलायते, भाग जाता है। कभी देखा है किसी को कि जो एकदम डरपोक व्यक्ति है वो किसी से लड़ते हुए, वो क्यों लड़ेगा? वो तो भाग जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगली पहेली देखते हैं। देखिए, सीमंतिनी सुका शांता राजा को अभूत गुणोत्तम विद्वद्वी का सदा वंद्या अत्रैवोक्तम न बुध्यते। देखिए क्या कहा, सीमंतिनी सु। सीमंतिनी माने क्या होता है? सीमंतिनी माने जो मांग वाली, जो सिंदूर भरती हैं अपनी मांग में, वो कौन होती हैं? नारियां। तो नारियों में, सीमंतिनी सु सप्तमी विभक्ति है, नारियों में। का माने कौन, स्त्रीलिंग है ना, तो का। शांता, कौन शांत है? किसको हमने देखा अब तक जो जो कहानियों में या हमने काव्य में, महाकाव्य में
जो एक अच्छा चरित्र जो हमें मिलता है तो वो कौन है, जो एकदम शांत स्वभाव से रहती है। ठीक है। राजा को अभूत, राजा तो राजा है, को माने कौन, कह। देखिए यहाँ पुल्लिंग है तो कह, ठीक है, और यहाँ स्त्रीलिंग है तो यहाँ का। ठीक है, तो दोनों का अर्थ वही है, कौन। अभूत माने हुआ है, गुणोत्तम है, गुणों में उत्तम, गुणधन उत्तम। तो गुणों में उत्तम अब तक कौन राजा हुआ है? तो इतने सारे राजाओं के बारे में हम जानते हैं, उनके नाम हमने सुने, तो कौन है? ठीक है। विद्वद भी का सदा वंद्या, विद्वद भी तृतीय विभक्ति है, विद्वानों के द्वारा, का माने कौन। अब देखिए फिर से वही स्त्रीलिंग आ गया, कौन। सदा, सदा माने हमेशा, वंद्या माने वंदनीय है, वंदना करने योग्य है, प्रार्थना करने योग्य है। ठीक है। अब ये तीन चीज आ गई, बता सकते हो। सीमंतनीसु का शांता, राजा को अभूत गुणोत्तम, विद्वद भी का सदा वंद्या। देखिए ये क्या कह रहा है, अंतिम लाइन में उत्तर दे रहा है। कैसे दे रहा है? अत्रैवोक्तम, अत्रैवोक्तम, अत्र एव, ठीक है, और उक्तम। अत्र माने यहाँ, मतलब इनमें ही, एव, एव माने ही, इनमें ही, यहाँ ही, उक्तम माने कहा गया है। न माने नहीं, बुध्यते नहीं समझ पाए, यानी इनमें ही उत्तर है, कहाँ है वो जानना है। देखिए क्या करना है हमको, पहला अक्षर और अंतिम अक्षर लेना है। ठीक है, तो क्या बन गया? सीता। यानी सीमंतनीसु। देखिए सीता के साथ कितने सारे अत्याचार हुए, है ना, फिर भी वो, यानी कि रावण उनको उठा के ले गया। पहले वनवास मिला, ठीक है, पति के साथ बन गई, वहाँ से रावण उठा ले गया, 6 महीने तक वहाँ रही। फिर उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अग्नि परीक्षा के बाद घर आए, अपने राज्य में आए, तो वहाँ पर किसी एक प्रजाजन के कहने से और उनको फिर से वनवास दे दिया गया। इससे पहले भी अगर आप देखो तो उनको कहते हैं कि उनका जन्म माँ के पेट से नहीं हुआ, बल्कि राजा जनक जब एक खेत को सींच रहे थे, उनके घर में, उनके मतलब राज्य में अकाल हो रखा था, तो किसी ऋषि से पूछने पर, ज्योतिषी से पूछने पर पता चला कि अगर आप खुद हल चलाओगे तो बारिश होगी। तो जब उन्होंने हल चलाया तो वहाँ उसमें एक घड़ा निकला हल से, खेत में से, और जब घड़ा निकला तो उस घड़े में वो कन्या, यानी कि जन्म लेने के लिए माँ का पेट भी उनको नसीब नहीं हुआ। शादी होते ही वनवास मिल गया, वनवास मिलते ही दूसरा राजा अत्याचारी रावण उनको उठा ले गया। वहाँ से वापस अपने पति के पास आती हैं तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी जब वो घर पे आती हैं तो राजा राम उनको प्रजा के कहने पर उनको वनवास देते हैं। फिर से वो यानी पूरा जीवन उनका इसी तरह से जाता है, लेकिन कभी कोई शिकायत नहीं करती हैं और हमेशा मर्यादाओं में रहती हैं। तो उनसे ज़्यादा शांत कौन हो सकता है? ठीक है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, यहाँ भी वही है, र और म, यानी राम, राम। ठीक है। गुणों में उत्तम कौन है? राम है। कि देखिए उन्होंने पिता की आज्ञा से, पिता ने तो आज्ञा दी भी नहीं थी, केवल माँ ने, दूसरी माँ ने, सौतेली माँ ने कहा कि बेटे वहाँ जाना है, पिता ने कहा है, तो मर्यादाओं का पालन करते हुए वो वहाँ गए। उनकी पत्नी को ले जाया गया, वापस आए तो उनको अग्नि परीक्षा लेनी पड़ी, दुनिया को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। यानी कि उन्होंने जब घर पे आ गए, अपने राज्य में आ गए, तो उनको अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ा। तो किस तरह से एक व्यक्ति, लेकिन दूसरी शादी नहीं की, राजा थे, उनके खुद पिता ने 3-3 शादियां की थी, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि व्यक्ति, राजा का जीवन प्रजा के लिए होता है,
तो उसे प्रजा के लिए ही करना है, प्रजा के हित में सब कुछ करना है। उनका जीवन सार्वजनिक होता है, पर्सनल कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से कौन गुणों में उत्तम है? राम है। ठीक है। विद्वद्वी का सदा वंद्या, तो वी और द्या क्या बन गया? विद्या। ठीक है। तो विद्वद्वी माने विद्वानों के द्वारा कौन सदा वंद्या है? विद्या। भाई विद्वान किसको पूजेंगे? विद्या को ही तो पूजेंगे। तो अत्रैव उत्तम, यही तो कहा है, न बुद्धते, नहीं समझे? समझ लो। ठीक है। अगली पहेली देखते हैं। देखिए, कम संजगान कृष्ण का शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता कम बलवंतम न बाधते शीतम। देखिए, कम समजगान कृष्ण है, कृष्ण ने, कम माने किसको, संजगान माने मारा। ठीक है। कृष्ण ने किसको मारा? अब कृष्ण ने तो बहुत सारे लोगों को मारा था। अब उत्तर इसी में है, इसी में छुपा पड़ा। का शीतल वाहिनी गंगा, कौन सी गंगा शीतल वाहिनी है? गंगा शीतल माने ठंडी। ठीक है। तो गंगा कहां पर ठंडी होती है? कहां है? ठीक है। के माने कौन, दार पोषण रता, दार माने होती है पत्नी। ठीक है। पत्नी तो जानते हैं ना। तो पत्नी का पोषण करने वाले कौन है? पोषण में रत, लीन कौन रहते हैं? और कम बलवंतम, और कम माने किसको, बलवंतम माने बलवान को। तो किस बलवान को? न माने नहीं, बाधते माने बाधा करता है या परेशान करता है। कौन? शीतम माने ठंडा। तो ठंडी जो होती है, सर्दी जो होती है, वो किसको परेशान नहीं करती है? तो इसका उत्तर भी इसी में छुपा हुआ है। देखिए कैसे, पहला अक्षर, फिर उसके बाद दूसरा अक्षर। क्या हो गया? कंस। कंस को कृष्ण ने मारा था या नहीं मारा था? मारा था। तो कम संजगान कृष्ण, तो क्या हो गया? कंसम जगान कृष्ण। ठीक है। आ गया समझ में? का शीतल वाहिनी गंगा, तो काशी, काशी, काशी में जो गंगा बहती है वो कैसी है? शीतल वाहिनी है, ठंडी है। काशी माने, काशी कहाँ है? वाराणसी। ठीक है, बनारस में। केदार पोषण रता, केदार, केदार, केदार कौन होते हैं? किसान, किसान को केदार कहा जाता है। ठीक है। तो किसान पत्नी के पोषण में लीन रहते हैं, लेकिन अब तो सभी रहते, सभी करते हैं। ठीक है ना। कम बलवंतम, कम बलवंतम, किस बलवान को, किस बलशाली व्यक्ति को, न बाधते शीतम, तो क्या बनेगा? कंबलवंतम। कंबल जानते हैं? कंबल, कंबल माने क्या होता है? अरे यार रजाई। तो कंबलवंतम, तो कंबल वाले को सर्दी नहीं लगती। अरे कंबल ओढ़ लेंगे तो कहां से सर्दी लगेगी? ठीक है ना। ये अब देखिए अगली पहेली देखते हैं। वृक्षाग्रवासी न च पक्षीराज, त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि, त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी, जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघ। देखिए अब इसमें अपना दिमाग लगाना है। वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में होता है, यानी वृक्ष पे रहता है, लेकिन न च, और नहीं है क्या? पक्षी राज है। पक्षी राज नहीं है, गरुड़ नहीं है। वृक्ष के अग्रभाग में रहता है, वहां पे रहता है, लेकिन पक्षी राज यानी गरुड़ नहीं है। त्रिनेत्रधारी, तीन नेत्र हैं, तीन नेत्र समझते हैं ना, आंखें। न च, लेकिन नहीं है। शूलपाणि, शूलपाणि माने शूल है जिसके हाथ में त्रिशूल
किसके हाथ में होता है? पाणी माने हाथ। तो शूल पाणी यानी त्रिशूल वाला कौन है? महादेव। यानी 3 नेत्र हैं लेकिन शंकर नहीं है, महादेव नहीं है। ठीक है। त्वग वस्त्रधारी न च सिद्ध योगी। वस्त्रधारी है, त्वचा रूपी वस्त्रधारी है, न च लेकिन नहीं है, सिद्ध योगी, योगी नहीं है, सिद्ध पुरुष नहीं है। तो और जलम च बिभ्रन, और जल को धारण करता है, जल भी है उसके पास। न घटो न मेघ है, ना तो घटो माने घड़ा है, ना ही मेघ है, मेघ माने बादल। देखिए कितनी सारी है कि वृक्षाग्रवासी है लेकिन पक्षीराज नहीं है, गरुण नहीं है। त्रिनेत्रधारी है लेकिन महादेव नहीं है। त्वग वस्त्रधारी है लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। जल को धारण करता है लेकिन घट भी नहीं है और मेघ भी नहीं है। फिर कौन है ऐसा? आपने कभी नारियल को देखा है? नारियल, नारियल समझते हैं ना? नारिकेल, नारिकेल फलम, नारियल, समझ गए? अब देखिए उसको, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अगले भाग में ऊपर लगता है, ठीक है, गरुण तो है ही नहीं, ठीक है। त्रिनेत्रधारी, आप देखिए उसमें 3 आंखें होती हैं, यानी 3 मुंह होते हैं उसके, ठीक है, इसलिए महादेव भी नहीं है, ठीक है। त्वग वस्त्रधारी, देखिए उसकी त्वचा को छील छील के तब उसमें से वो अंदर से गोला निकलता है, खोपटा जो भी कहते हैं आप लोग। तो सिद्ध योगी नहीं है लेकिन त्वग वस्त्र भी है। जलम च विभ्रन, अंदर उसमें जल होता है, जल को धारण करता है, इसलिए घड़ा भी नहीं है और मेघ भी नहीं है। तो क्या है? नारियल है, ठीक है। इस तरह से ये आपकी चौथी हो जाती है। अब देखिए, भोजनान्ते च किं पेयम जयन्तः कस्य वै सुतः कथम विष्णु पदम प्रोक्तम तक्रम शक्रस्य दुर्लभम। देखिए क्या कहा, भोजनान्ते, भोजन के अंत में, भोजन, भोजन धन, भोजन, ठीक है, और अंते, तो भोजनान्ते, ठीक है, भोजन के अंत में, च माने और, किम माने क्या, पेय माने पीना चाहिए। पेय क्या है? भोजन के बाद में क्या पीना चाहिए, ठीक है। जयंतः कस्य वै सुतः, कस्य माने किसका, सुतः माने पुत्र है। जयंत जो है, जयंत नाम का कोई बंदा है, वो किसका पुत्र है, ठीक है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, कथम माने कैसे, विष्णु पदम, विष्णु के पद को, यानी कहते हैं कि विष्णु के चरणों में ही क्या है, मोक्ष है, ठीक है, मुक्ति है। तो प्रोक्तम, प्रउक्तम, तो कैसे, मतलब विष्णु मोक्ष को कहा जाए, कैसे प्राप्त किया जाए, ठीक है। तो अब उसका उत्तर पहली वाली प्रहेली की तरह दिया है, प्रहेलिका की तरह, तक्रम, शक्रस्य दुर्लभ, भोजनान्ते किम पेयम तक्रम, भोजन के बाद में तक्रम को पीना चाहिए। तक्रम क्या होता है? छाछ, छाछ समझते हैं? नहीं, मट्ठा, ये तो समझते हैं, ये भी नहीं समझते। और क्या बोलते हैं? शीत, शीत भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है। तो तक्रम माने क्या होता है? जो दही को विलोने के बाद में, घी निकाल लेने के बाद में जो बचता है उसे हम क्या कहते हैं? तक्रम कहते हैं। छाछ, मठा, शीत, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। जयंतः शक्रस्य पुत्रम, शक्र कौन है? शक्रस्य पुत्रः सुतः, सुत माने बेटा। शक्र कौन है? शक्र कहते हैं इंद्र को, ठीक है। तो इंद्र का बेटा है जयंत। जयंत किसका नाम है? इंद्र के बेटे का। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु के पद को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे कहा जा सकता है, कैसे समझाया जा सकता है? तो कहा दुर्लभम, ये तो दुर्लभ है भैया, इसको नहीं समझा सकता कोई, ठीक है। इस तरह से ये आपकी सारी प्रहेलिकाएं हो गई, ठीक है।
और इसमें देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि किस तरह से आपको उत्तर ढूंढने चाहिए। देखिए संकेत दिए हुए हैं यहाँ पर। अंतिम चरणे क्रम से त्रयाणाम प्रश्नानाम त्रिभी पदई उत्तरम दत्तम। अंतिम चरण में, ठीक है, प्रथम द्वितीय तृतीय चरणेषु प्रथमस्य वर्णस्य अंतिम वर्णेन संयोगात, प्रथम वर्ण के अंतिम वर्ण से संयोग करने से। प्रति चरणे प्रथम द्वितीयो प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगात। और तीसरी वाली पहेलिका में क्या है कि प्रति चरणे, हर एक चरण में प्रथम द्वितीयो या प्रथम त्रयाणाम व वर्णानाम संयोगात, पहले दूसरे या पहले तीसरे वर्णों के संयोग से प्रस्तुतस्य प्रश्नस्य उत्तरम प्राप्यते। ठीक है। चतुर्थ, चौथी का नारिकेल फलम, नारियल, ठीक है। और पंचम का प्रथम प्रहेलिकावत। प्रथम क्या था कि अंतिम चरणे त्रिभी पदई उत्तरम दत्तम, ठीक है। और यहाँ पर आपके ये क्या है, शब्दार्थ हैं, इनको पढ़िए, याद करिए। अब आगे आता है अभ्यास। देखिए, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, श्लोकों में तो सीमंतनीसु का शांता, ठीक है, शांता। राजा को अभूत, ठीक है, गुणोत्तम। कम संजगान, कम समजगान कृष्ण, ठीक है। का शीतल वाहिनी गंगा, शीतल वाहिनी गंगा, ठीक है। के दार पोषण रता, ठीक है, यहां क्या आएगा, दार पोषण रता, ठीक है। कम बलवंतम, यहां क्या आ जाएगा, बलवंतम। न बाधते शीतम, वृक्षाग्रवासी न च पक्षी राज, यहां पहले वाले में क्या आएगा, पक्षी राज, ठीक है। ऊपर से देख करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। त्रिनेत्रधारी, यहां क्या आ जाएगा, त्रिनेत्रधारी, न च शूलपाणी, ठीक है। अब श्लोकांशान योजयत, देखिए, किम कुर्यात कातरो युद्धे, मतलब क को ख से मिलाना है। तो इसके बाद क्या आ रहा था, मृगात सिंह पलायते, विद्वद्भी का सदा वंद्या। तो इसके बाद क्या आया था, देखिए, अत्रैवोक्तम न बुध्यते, ठीक है। फिर कम संजगान कृष्ण, काशी तल वाहिनी गंगा, कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, तक्रम सक्रस्य दुर्लभम, ठीक है। इस तरह से किसके बाद कौन आएगा वो हमें समझना। उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न, यानी जो सही है उसके आगे आम, आम माने सही, और जो गलत है उसके आगे न। कातरो युद्धे युध्यते, जो कायर होता है, डरपोक होता है, वो युद्ध में युद्ध करता है, न, क्या जाएगा, ना। कस्तूरी मृगात जायते, हाँ, कस्तूरी मृग से ही पैदा होती है। मृगात सिंह पलायते, मृग से सिंह पलायन कर जाते हैं, ना, ठीक है। कंस जगहन कृष्णम, कंस ने मारा, जगहन माने मारा कृष्ण को, तो ना, ठीक है।
तक्रम शक्रस्य दुर्लभम आम। ठीक है। जयंतः कृष्णस्य पुत्रः न। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए संधि विच्छेदम, अब है संधि विच्छेदम पूर्यात्। तो देखिए संधि विच्छेद करने हैं सबके। संधि विच्छेद का मतलब अलग अलग करना है। तो देखिए करीणाम कुलम, वैसे तो ये संधि विच्छेद अपने आप में हो रखा है, फिर भी हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, करीणाम। ठीक है, यानी इसको, ये जो बिंदु है इसको हम माँ बना के आधा कर सकते हैं और यहाँ हो जाएगा कुलम। ठीक है, तो करी नाम, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा कुलम। ठीक, को अभूत है तो क्या हो जाएगा यहाँ कहा, और यहाँ हो जाएगा अभूत। ठीक है, अत्रैवोक्तम, इसमें 3 है, यहाँ 2 ही दे रखे हैं, तो इसको ऐसा कर सकते हैं अत्र एव और उक्तम। ठीक है, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष, ठीक है, और अग्रवासी। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए इसको, अग्रवासी, वृक्ष, अग्रवासी। ठीक है, वृक्षाग्रवासी। त्वक वस्त्रधारी, इसको भी ऐसे हो जाएगा त्वक, क के स्थान पर ग हो गया है। ठीक है, संधि के अनुसार, और वस्त्र धारी, वस्त्रधारी। ठीक है, और बिभ्रन न, बिभ्रन न। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे का देखते हैं। अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम लिखा, इनके लिंग वचन, जैसे ये है शब्द यहाँ करीणाम, तो इसका लिंग लिख दिया पुरलिंग, षष्ठी बहुवचन। ठीक है, तो लिंग विभक्ति वचन सब कुछ लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं कस्तूरी। कस्तूरी क्या होती है? स्त्रीलिंग। ठीक है, स्त्रीलिंग होती है। स्त्रीलिंग में विभक्ति और वचन, लिंग विभक्ति और वचन। तो विभक्ति कौन सी? 1 मिनट देखिए, ऊपर पहले विभक्ति दिया है कि वचन दिया है? विभक्ति है। ठीक है, लिंग विभक्ति वचन। तो कस्तूरी में क्या हो गई? स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग, विभक्ति प्रथमा। ठीक है, और वचन एक वचन। ठीक है, एक वचनम, इस तरह से। ठीक, युद्धे पुरलिंग। ठीक है, पुरलिंग, विभक्ति सप्तमी। ठीक है, और वचन एक वचन। ठीक है, सीमंतिनीसु स्त्रीलिंग। ठीक है, विभक्ति सप्तमी। ठीक है, और वचन बहुवचन, इस तरह से बहुवचन। ठीक, बलवंतम पुरलिंग। ठीक है, विभक्ति द्वितीया, और वचनम एक वचनम। ठीक है,
शूलपाणी पुरलिंग प्रथमा विभक्ति, ठीक है, और एक वचन, ठीक। सक्रस्य, सक्रस्य पुरलिंग, सक्रह पुरलिंग, ठीक है। षष्ठी विभक्ति और वचन एक वचन, ठीक है। इस तरह से अब विलोम पदानी योजयात, विलोम पद को योजना है। जायते माने जन्म लेना, म्रियते माने मरना, ठीक है। वीरः कातरः, ठीक है। अशांता शांता, मूर्खई विद्वद्भिः, अत्रैव तत्रैव, आगच्छन्ति पलायते, ठीक है। आगच्छति पलायते मतलब आता है, पलायते माने पलायन करता है, जाता है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। समानार्थक पदम चीत्वा लिखत, समानार्थक। करीणाम माने हाथी, तो किसको कहते हैं? गजानाम, ठीक है। अभूत माने हुआ, तो अभवत, ठीक है। वंद्या वंदनीया, ठीक है। बुध्यते अवगम्यते, घटः कुंभः, संजगान अमार्यत, ठीक है। इस तरह से ये हो गए आपके समानार्थक यानी पर्यायवाची। और आगे अब ये देखिए, इसमें एक वो दिया है, कहानी दी है थर्स्टी क्रो की। एकह काकाश, काकह आकाश से, एक ही मात्रा लग जाएगी, आकाश से, सप्तमी विभक्ति आ जाएगी, आकाश में, ठीक है। आकाश से। उड्डयमानः आसीत, उड़ रहा था। तृषार्तः सह जलस्य अन्वेषणम करोति, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? जलस्य, षष्ठी विभक्ति आ जाएगी। जल का अन्वेषण कर रहा था, खोज कर रहा था, जल ढूंढ रहा था। तदा सह घटे, सप्तमी विभक्ति, घटे, ठीक है। अल्पम जलम, यहाँ क्या हो जाएगा? जलम, ठीक है। पश्यति यानी पहले उसने, तथा उसने एक घड़े में आधा सा, थोड़ा सा जल देखा, ठीक है। सह उपलानी, उपलानी माने कंकड़, छोटे छोटे पत्थर, तो क्या हो जाएगा? उपलानी, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? उपलानी, आनीय, घटे, फिर से घटे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? घटे। पातयति यानी कंकर ला करके और घड़े में गिराता है। जलम घटे, फिर से घटे, यहाँ पे क्या आएगा? घटे। ऊपरी आगच्छति, ऊपर आ जाता है। काकः सानंदम जलम पीत्वा तृप्यति, तो यहाँ क्या आ जाएगा? काकः, ठीक है। इस तरह से ये पाठ आपका पूर्ण हो जाता है। धन्यवाद।